आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सम्पसाउणम् एसो पंचनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च संवेशिं पडमो हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवो जय सुवाणं बभवो तिथयराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमुनि सेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करने का इनका प्रयास, बेटा बहुत छोटा था। पिताजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा एक काम कर। क्या करूं? बेटे ने पिताजी को कहा कि पिताजी ने बेटे को कहा बेटा एक काम कर, मेरी अंगुली पकड़ ले, मैं निश्चित तौर से तुझे ये कपड़ा बीच क्रॉस करा दूंगा। बेटे ने सीधा बोल दिया पिताजी आप एक काम करो, आपकी अंगुली मैं नहीं पकड़ता हूं, मेरी अंगुली आप पकड़ो और ब्रिज क्रॉस कर दे। कभी कभी यह लगता है कि इसमें क्या फर्क था। बेटा यदि बाप की अंगुली पकड़े या तो बाप बेटे की अंगुली पकड़े, फर्क कहां था। आपके मन में भी ये भाव आया, खुद बाप के मन में भी भाव आया। और पिताजी ने सिर्फ बेटे को पूछा बेटा मैं तुझे ये पूछता हूं ये फर्क कहां पड़ता है, मेरी अंगुली तू थाम ले, मैं गारंटी के साथ तुझे क्रॉस करा देता, और तू बोलता है कि पिताजी आप मेरी अंगुली पकड़ लो और ब्रिज क्रॉस करा दो, बेटा फर्क कहां पड़ता है। बेटे ने आंख में आंसू के साथ पिताजी को कहा पिताजी आपको मालूम नहीं है ये ब्रिज लकड़े का, विदाउट कॉरिडोर मैं कहीं भी गिर सकता हूं, और सामने देखो कितने बिल्डिंग है, कितने हरे भरे पेड़ हैं, दोनों ओर इतनी जबरदस्त चीज, और मैं बिल्कुल छोटा लड़का, कहीं भी मेरी नजर चली गई और कहीं भी मेरी नजर जाने के बाद मैं भी पॉसिबल कि आपकी अंगुली मैंने पकड़ के, मुझे लगा कि ये बिल्डिंग जबरदस्त है और मैंने हाथ ऐसा कर दिया, आपकी अंगुली में छोड़ सकता हूं पिताजी, और ये प्रलोभन के सामने आपकी अंगुली छोड़ दूं और मैं नीचे नदी में गिर जाऊं, ये बात है। आप मुझे बोलते कि तुम मेरी अंगुली पकड़ ले, पिताजी जोखम है, आपकी अंगुली में कभी भी छोड़ सकता हूं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं पिताजी आप मेरी अंगुली पकड़ लो, चाहे कहीं भी मेरा आकर्षण होगा, आपके हाथ में मेरी अंगुली होगी, आप मुझे गिरने नहीं देंगे और गारंटी के साथ रास्ता क्रॉस करा दूंगा। दीक्षा के पहले दिन से शायद गुरुदेव ने मुझे भी यही कहा था, रत्न सुंदर एक काम कर, मेरी अंगुली पकड़ ले, पूरा संसार का सागर तुझे पार करा दूंगा। मगर रत्न सुंदर खुद की कमजोरी जानता था, संयम जीवन है, अनादि का गलत अभ्यास है, कुसंस्कार है, हजारों तरह के प्रलोभन और निमित्त है, और यदि गुरुदेव मैंने आपकी अंगुली पकड़ी होती और मैं भी पॉसिबल कहीं कोई किसी कमजोर पल में मैंने आपकी अंगुली छोड़ दी होती तो संयम जीवन से मेरा जीवन खत्म हो जाता। और उसी दिन गुरुदेव को मैंने कहा था गुरुदेव एक काम करो,
मेरे पर भरोसा मत रखो, मैं आपकी अंगुली जीवन भर पकड़ के ही रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है, मगर आप मेरी अंगुली पकड़ लो, कहीं भी रास्ते में चूक न जाओ। और ये गुरुदेव ने मेरी अंगुली पकड़ ली तो 275 किताब तक आज रत्न सुंदर पहुंच पाया है। ये मत समझो ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप से बराबर है, मगर ये बिल्कुल समझ लो कि ये ताकत रत्न सुंदर की नहीं है। गुरुदेव भुवन भानुश्री ने जीवन भर तक ये अंगुली पकड़ ली, इनकी ताकत है आज यहां तक पहुंच पाया हूं। परमात्मा की परम कृपा, परमात्मा की परम कृपा। इस हाथ से क्या लिखा जाता है मैं आपको बता दूं, ये लिखने का काम शायद हाथ ने किया है, मगर हाथ शरीर से जुड़ा हुआ है और इसलिए हाथ लिख सकता है। यदि शरीर से हाथ अलग हो गया, इस हाथ की कोई ताकत नहीं लिखने की। हाथ लिखता है मगर शरीर से जुड़ा हुआ हाथ लिख सकता है। कोई शिष्य ये पराक्रम करा सकता है, मगर वो शिष्य गुरुदेव से जुड़ा होता है तो ही वो पराक्रम कर सकता है। और ये पराक्रम परमात्मा की परम कृपा है। लोकेश भाई की मेहनत। साधु साधियों को वंदन करता हूं। अभी गुरुदेव ने प्रवचन के दौरान एक बात कही, यह रायपुर है ऐसा लिखने का मन करता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चातुर्मास पूर्ण हो उसके पूर्व गुरुदेव लिखना शुरू कर दें। छत्तीसगढ़ की इस धरती पर रायपुर के अंदर एक ऐसा समय आ गया है कि कल के दिन गुरुदेव का नाम वैसे तो विश्व में है ही, लेकिन विश्व में ऐसे व्यक्तित्व का नाम कि जिसने लगातार 275 किताबें लिखी हो और उसको अमेरिका की गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हो गया है। गुरुदेव ने यह पुस्तक लिखी। आप जान रहे हैं कि प्रवचन का समय सुबह जो खत्म होता है 12 बजे तक दूसरे काम, उसके बाद में लगातार दर्शनार्थी आते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वो बातचीत करते करते गुरुदेव पुस्तक लिखते जाते हैं। उनको किसी को भी नाराजगी महसूस नहीं होती, किसी को ये नहीं लगता है कि गुरुदेव ने मेरे को समय नहीं दिया। शाम के बाद में तो रात्रि को तो लाइट जलती नहीं है, और दिन के समय में एक माह में एक पुस्तक लिखना ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो पुस्तक जो लिख रहे हैं, उस पुस्तक की विशेषता यह है कि वो एक बार जो गुरुदेव ने लिख दिया वो फाइनल है, उसकी कोई रीप्रिंट या दूसरी बार उसको फेयर या चेकअप नहीं किया जाता है। यह इतने महत्व की बात है कि बात करते हुए, सबसे मिलते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए भी गुरुदेव जो लिख रहे हैं, और वो 275वीं किताब का कल विमोचन होने का है। और विशेषता यह है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि रायपुर अभी जस्ट पहुंचे हैं, और कल उनके हाथ से उसका जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस, की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाला कोई व्यक्ति है अगर, तो वो है आचार्य श्री। और गुरुदेव को हम नमन करते हैं कि आपने जो बात बोली, निश्चित तौर पे यह रायपुर है जो आपने अभी प्रवचन के दौरान कहा। मैं हम सभी को यह आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह रायपुर याद रहेगा आपको हमेशा, और हम जीवन भर आपको याद रखते रहेंगे। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पचखाणों वंदन करता हूं। ये मेरे लिए शायद सबसे ज़्यादा प्राउड का विषय है, सबसे ज़्यादा खुशी का विषय है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं एक छोटा सा अपने बारे में बताऊँ। मैं मनीष बिश्नोई, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नेशनल हेड इंडिया में। जैसा सर ने बताया ही है कि मैं IIM अहमदाबाद में भी लेक्चर्स लेता हूँ और काफ़ी जगह जाता हूँ। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ने के बाद में बहुत से कलेक्टर्स, बहुत से मिनिस्टर्स को अपने हाथ से सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन वो फीलिंग आज तक नहीं आई। लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद बहुत छोटा हूँ और इतने बड़े व्यक्ति का सम्मान कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि सामान्य इंसान कुछ जैसा जैन साधुओं का लाइफ इतनी संयमित, नियम, समय, इतने सारे चीज़ों के बीच में करते हैं, रहते हैं, और शाम को दीपक नहीं जलना है, सुबह उठने के बाद में कुछ पूजा अर्चन, बहुत कुछ चीज़ें हैं, भोजन भी लिमिटेड बहुत कम करते हैं,
पता नहीं कहाँ से भगवान इतनी शक्ति देता है, इतने विचार देता है। शायद मुझे लगता है जो इतने सब अनुयायी होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हीं की शक्ति शायद महाराज साहब को मिलती है, जो इतने विचार आते हैं। जैसे कावड़िया जी ने बोला, मतलब जब मुझे पहली बार उन्होंने संपर्क किया था कि महाराज साहब ने हमारे 275 बुक्स लिखी हैं, तो मैंने फर्स्ट फेज में उनको यही कहा कि ठीक है आप लिस्ट भेज दीजिए, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि 275 बुक्स। कुछ दिन तक तो मेरे माइंड में 275 से माइनस होकर 175 माइंड में रहती थी, क्योंकि 275 कोई बुक लिख सकता है ये इमेजिनेशन में थोड़ा नहीं हो पा रहा था। 275 टॉपिक्स को सोचना, फिर उसके ऊपर एलॉबोरेट करके पूरा डिटेल में एक बुक लिखना, एंड ऑल बुक्स आर पब्लिश्ड, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और जब ये भी चीजें सब मैंने जब हमारे हेड ऑफिस यूएस में भेजी, तो उनको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, जब और स्पेशली जब मैंने उनको सब बातें बताई एग्जैक्ट वे में कि जैन महाराज क्या होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ पैटर्न होता है वर्ड रिकॉर्ड में लिखने का, तो उसमें आचार्य और जी वगैरह नहीं यूज करे। तो मैंने कहा देखिए सर, समस्या ये है कि ये सामान्य इंसान नहीं है, तो इनके लिए जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर हम इसको नहीं दें तो कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान जो अति आवश्यक है वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फाइनली, चूंकि आपको शायद नहीं पता होगा, जब एक फिल्म बनी थी बहुत पहले महात्मा गांधी के ऊपर, गांधी, तो उस फिल्म को जब अमेरिका के लोगों ने देखा था, तब उन लोगों को शुरू में तो ये लगा था दैट इज नॉर्मल फिल्म, क्योंकि महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति सच में होता है। फिल्म को देखने के बाद में उनको समझ में आया था कि कोई इतना व्यक्ति, इतना त्याग वाला व्यक्ति भी हो सकता है। अब अगर किसी को पता चले महात्मा गांधी तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, जैन साधु जो होते हैं उनकी लाइफ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर महात्मा गांधी तो कुछ भी नहीं होते उनके सामने। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बस ब्रीफ में यही बताना चाहूंगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस सम्मान को देते हुए बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। जो अमेरिका में हमारा हेड ऑफिस है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, सारे कॉन्टिनेंट्स में हमारे कॉन्टिनेंटल ऑफिसेस होते हैं, और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ये अपने आप में गोल्डन अचीवमेंट है कि इतने बड़े व्यक्ति का हम सम्मान करने के लिए यहां पर आए हैं। जो फाइनल सर्टिफिकेट गुरुदेव के लिए बना है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑथर्ड बाय अ पर्सन, सर्वाधिक किताबें लिखने वाले व्यक्ति। द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑथरिंग मोस्ट नंबर ऑफ पब्लिश्ड बुक्स हैज बीन अचीव्ड बाय अ नोटेड जैन सेंट आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी फ्रॉम मुंबई, इंडिया। On September 1st, 2013, Acharya Vijay Ratna Sundar Suri ji released his 275th book in a ceremony at Raipur. Books authored by Acharya has been translated into various languages including French, English, Hindi, Gujarati, Urdu, Tamil, Kannada, Sindhi, Marathi, Bengali, etc. And till date, more than 4 million books have been distributed. तो मैं अब समय ना लेते हुए जाकर आचार्य जी का सम्मान करना चाहूंगा। धन्यवाद। हमने अपने जीवन में सफर तो कई तय किए हैं, पर हमारे समक्ष विराजमान दिव्य विभूति सरस्वती लब्ध प्रसाद पूज्यपाद आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने अपने जीवन में एक अनोखा ही सफर तय किया है। वो सफर है सुविशाल साहित्य सृजन का सुहाना सफर। आइए दृष्टिपात करते हैं इस सफर के कुछ महत्वपूर्ण मुकामों पर। गुरुदेव, कई बार आपको कहते हुए सुना है कि 27 वर्ष की उम्र तक मैं एक पोस्ट कार्ड भी खुद सोचकर नहीं लिख पाता था। प्रश्न हमारे मन में यह उठता है कि एक पोस्ट कार्ड न लिख सकने वाले आप 275 पुस्तकें कैसे लिख सके हैं? और आपकी ओर से सदा एक ही उत्तर आया है, गुरु कृपा।
गुरु कृपा की शक्ति पर आज तक हमें केवल श्रद्धा थी, किंतु आज श्रद्धा के साथ विश्वास भी हो गया। पूज्य गुरुदेव, आपने अनेक विषयों को केवल टच नहीं किया, उस पर डीप थिंकिंग भी की है। वह विषय चाहे टीवी का हो या मोबाइल हो, पारिवारिक संबंध हो या संयम जीवन हो, क्रिकेट का खेल हो या नौकरी की जेल हो, शिक्षा हो या नारी रक्षा हो, कहानी हो या जीवन कथनी हो, फल पौधे हो या पशु पक्षी हो, अनेक विषयों को आपकी लेखनी ने स्पर्श किया है। गुरुदेव, आपकी थिंक टैंक तो अद्भुत है ही, पर आपकी टॉपिक टैंक भी अलौकिक है। गुरुदेव, आप जब भी लिखते हैं तब उसमें न तो कोई कैंसलेशन होता है, न कोई करेक्शन होता है और न ही कोई रिपीटेशन होता है। आप जो भी लिखते हैं वह सीधा, फेयर और फाइनल ही लिखते हैं। आपके करकमलों से आलेखित प्रति अमूल्य ग्रंथ बन जाती है और समाज के लिए मूल्यवान उपहार बन जाता है। दो 275 पुस्तकों में से आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति है दो कदम विस्मरण से स्मरण की ओर। इस पुस्तक ने क्या चमत्कार किया है, उसे शब्दों में बयान करना एकदम मुश्किल है। माता पिता के उपकारों का वर्णन करने वाली इस किताब की गुजराती भाषा में 50 आवृत्तियां, हिंदी में 25 आवृत्तियां प्रकाशित हो चुकी है। 10 विभिन्न भाषाओं में मुद्रित इस पुस्तक को पढ़कर कई बेटे अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम से वापस घर ले आए हैं। धन्य है वह क्षण, जिस क्षण में आपने इस पुस्तक लिखने के लिए हाथ में कलम उठाई होगी। हजारों टन उत्पादन करने वाली मशीन भी कभी तो रुकती है, परंतु गुरुदेव, हजारों पन्ने लिखने के बाद भी आपकी कलम कहीं रुकी नहीं है, कहीं थकी नहीं है। आपकी सृजन यात्रा 275 पुस्तकों तक पहुंच चुकी है और आज भी अविरत रूप से आगे बढ़ रही है। आपसे पूछने की यह इच्छा होती है कि आपके हाथों में पेन है या प्रिंटिंग प्रेस?
गुरुदेव, आपकी सृजन यात्रा से केवल भारतवर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व अभिभूत है, और इसीलिए आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको सबसे ज्यादा पुस्तकों का लेखन करने के लिए सम्मानित करना चाहता है। मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑथर्ड बाय अ पर्सन अवार्ड से। गुरुदेव की 275वीं किताब का विमोचन गुजराती संस्करण मनीष भाई बिश्नोई और हिंदी संस्करण पटवा परिवार के द्वारा किया जा रहा है। आज जो गुरुदेव आपके सामने हैं वो मां सरस्वती की एक साक्षात कृपा है। हमको एक पेज लिखने में बड़ी ताकत लग जाती है, और ऐसे पूज्य गुरुदेव विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब ने 275वीं किताब लिख करके एक इतिहास रचा। इस दुनिया में जोरदार तालियों से इस 275वीं किताब के विमोचन पर स्वागत करें। एक एक हाथ ऊपर होना चाहिए जोरदार तालियों के साथ। लोगों की जिंदगी बदल देने वाली किताब, दुनिया में एक कमाल कर देने वाली किताब, जिसने कई घर कई लोगों की जिंदगी बना दी। ऐसे गुरुदेव जिनका सानिध्य राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, ऐसे गुरुदेव को पता लगनी चाहिए कि कैसी आवाज है राजधानी की। बोलिए विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब की। को क्यों रख दिया राष्ट्रहित चिंतक? परमात्मा महावीर देव के वचन तो 14 लाख लोग के तमाम जीवों को केंद्र में रख करके चलते हैं। फिर भी आपके मन का एक उत्साह, गुजराती भाषा करीबन ऑक्सीजन पे जा रही है तो वेंटिलेटर पे खड़ी है, और वो गुजराती भाषा में 275 तक पहुंचना। रिपीट करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बहुत भव्यतम माहौल के बीच में भी हम जाना चाहते, मगर ये कहना चाहता हूं आपने इतना प्रयास किया, और ये एक परमात्मा के शासन के साधु को, नॉट एज ए रत्न सुंदर मगर जैन शासन के एक साधु को ये अवार्ड मिलना अपने आप में परमात्मा महावीर जी का शासन का गौरव है। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने परमात्मा महावीर देव के एक साधु का इतना सम्मान करने का जो प्रयास किया, इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं भी हार्दिक अभिवादन करता हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है सज्जनों इस छत्तीसगढ़ के लिए, जब समक्ष विराजमान दिव्य एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे सम्मुख 275 किताब सर्वाधिक लिखने का पूज्य गुरुदेव के नाम, और आज यह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से पूज्य गुरुदेव को समर्पित करते हुए श्री मनीष बिश्नोई, हम सब साक्षी हैं। इतिहास गवाह रहेगा आज के इस क्षण का, जब 275वीं किताब के इस विमोचन के अवसर पर पूज्य गुरुदेव, आज पूज्य गुरुदेव हमारे बीच विराजमान हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंडिया चीफ मनीष बिश्नोई जी के द्वारा ऐसे 275 किताबों के लेखक आचार्य विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब, जिनके हाथों में और दुनिया में इनकी किताबें एक मिसाल बनी, एक पहचान बनी, जिन्होंने लाखों जिंदगियां सवारी। ऐसे आचार्य श्री विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब को आज जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जा रहा है, परम सौभाग्य रायपुर नगरी का, राजधानी का, कि ऐसा कुछ नहीं लिखा, मेरा लिखा होता तो कोई पढ़ने वाला भी नहीं होता, बहुत लिखने वाले हैं,
मगर परमात्मा महावीर देव की जो बात गुरुदेव ने मेरे तक पहुंचाई तो मुझे भी लगा यही बात मैं आगे तक पहुंचाऊं, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये लिखने का प्रयास शुरू किया और आज इस मंजिल पे पहुंचाऊं। आने वाले दिनों में और भी लिखने का काम, ये परमात्मा का शासन है, लिखने का काम तो होता है। और आपने भी एक अवार्ड दिया है, आपको आनंद होता है। मैं भी बताऊं कि मुझे भी जब दिल्ली से बिहार किया तब शासक पक्ष और विपक्ष दोनों ने मुझे एक अवार्ड देने का प्रयास किया था, राष्ट्रहित चिंतक। और उसी दिन सब आए थे, शासक पक्ष और विपक्ष, और मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, इस अवार्ड देकर के आपने मेरा डिवोल्यूशन कर दिया। सुनने वाले स्तब्ध थे। बड़ी उम्मीद के साथ वो अवार्ड देने के लिए आए थे, राष्ट्रहित चिंतक की उपाधि। और मैंने बोला कि तुमने तो मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। शासक पक्ष विपक्ष दोनों स्तब्ध। हम अवार्ड देने के लिए उत्साहित थे और ये गुरुदेव ये कहते कि मेरा डिवोल्यूशन कर दिया, व्हाट इज द रीजन। और तब पोखरा जी उसने पूछा था, महाराज साहब हमारे से क्या गलती हुई। मैं बोला गलती कुछ नहीं हुई, मगर एक लड़के की शादी हुई और शादी के बाद किसी ने 2 साल के बाद वो लड़के को पूछा कि शादी की भाभी के साथ कैसा रहा, और लड़के ने बोला मैं तो करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया। वो सुनने वाला लड़का बोला कि कमाल, इतना अच्छा हुआ, भाभी की शादी के बाद करोड़पति बन गया। उसने बोला अबजपति था, अबजपति था, करोड़पति बन गया भाभी के साथ शादी करने के बाद। तो राष्ट्र शासक पक्ष और विपक्ष दोनों बैठे थे जब अवार्ड देने का उन लोगों का प्रयास था। गुरुदेव हम आपको राष्ट्रहित चिंतक की उपाधि दे रहे। मैंने यही एग्जाम्पल के साथ कहा कि तुमने मेरा भी डिवोल्यूशन कर दिया, क्योंकि भगवान महावीर का साधु जिस दिन से दीक्षा लेता है उसी दिन से वो विश्व हित चिंतक होता है। उनको राष्ट्रहित चिंतक बनाने की गलती तुमने की। मैं रायपुर की समस्त जनता का भी बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने इतने बड़े महान संत को यहाँ पर बुलाया और हमको अवसर दिया। स्पेशली मैं लोकेश कावड़े जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूं, जिन्होंने हमको महाराज साहब से मिलवाया और हमको ये अवसर प्रदान किया कि हम महाराज साहब को ये विश्व रिकॉर्ड दे सकें। धन्यवाद। और गुरुदेव भगवान ने जो 275 किताबें लिखी है, एक महामंगलकारी प्रसंग अब मेरे सामने उपस्थित होने जा रहा है। एक छोटी सी बात करूंगा। राजा की सभा में संगीतकार आया। संगीतकार बहुत ताकत वाला था। भीड़ इकट्ठी हो गई। राजा ने संगीतकार को सुझाव दिया कि आप संगीत शुरू कर दो। संगीतकार ने कहा कि राजन आज संगीत नहीं शुरू करूंगा, कल करूंगा, मगर मेरी एक कंडीशन रहेगी। कौन सी कंडीशन? कल आपकी सभा में संगीत तो सुनाऊंगा, मगर एक कंडीशन रहेगी, मेरे संगीत चलते चलते सभा में जो भी लोग आएंगे उसमें से एक एक लोगों के पीछे खुली तलवार के साथ मेरा एक सैनिक खड़ा रहेगा, आपका सैनिक खड़ा रहेगा। क्या काम है आपके संगीत के साथ? तलवार क्या, बस इतना ही कहूंगा, मेरा संगीत क्लाइमेक्स पर चले और उसी टाइम किसी का सर यदि हिल गया, आपका सैनिक तलवार से सर अलग कर देगा। राजा ने सोचा ये कंडीशन, बस ये मेरी कंडीशन। आपके वहां संगीत सुनने के रसिक यदि लोग हैं, आप सबके बीच में बोल दो ये कंडीशन रहेगी और सुनने के लिए आएंगे, उनको सुनाऊंगा। डर गए कई लोग, और जो भी आए उसने तय किया चाहे ऊपर से नीचे हिल जाए, सर हिलाएंगे नहीं क्योंकि सर नीचे हो जाएगा। और आए और संगीतकार ने संगीत सुनाना शुरू किया। एक एक श्रोता के पीछे एक तलवार लेके सैनिक खड़ा था, और इसके बीच में भी 32 लोग ऐसे थे जिनका सर कंट्रोल में न रहा,
वो हिलते ही चला, हिलते ही चला, हिलते ही चला। पता ही नहीं चला इस संगीत के माहौल में ये हमारा सर हिल रहा है और पीछे खुली तलवार लेकर के खड़े हैं। 2 ही मिनट का खेल था, संगीत समाप्त हो गया, किसी का सर कटा नहीं। मगर वो संगीतकार ने राजा के सामने डिक्लेयर किया। राजा ने बोला कि संगीतकार आपने तो संगीत खत्म कर दिया, कल 3 घंटे का संगीत शुरू प्रोग्राम होगा, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कल के संगीत में सिर्फ ये 32 लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं आएंगे। तब पूछने वाले ने पूछ लिया, सर कमाल की बात, ये संगीत में सर हिलाने वाले का सर काटने की बात थी और आप ये बोलते हो कि 32 लोग ही आएंगे। तो संगीतकार का इतना ही कहना था, जिसने अपने जान को जोखिम में डाल के संगीत सुनने का प्रयास किया वो ही असली श्रोता है, बाकी तो सब नकली पड़े हैं। आज हम ऐसे माहौल में जाने जा रहे हैं। आज एक मातृ पितृ वंदना का भव्यतम प्रोग्राम है। इस बड़ी सभा में बैठने वाला कोई भी ऐसा न हो कि इनके साथ अपनों को इन्वॉल्व न कर दे, अलग होके नहीं सुनना। ये किसके माँ बाप नहीं, आपके माँ बाप की कल्पना करके बैठना कि ये स्टेज पे मैंने मेरे माता पिता बोले और इनके चरण में मैं बैठा हूं। क्या हो सकता है माता पिता, मेरा शरीर उनका शरीर, मेरी आंख उनकी आंख, मेरे पैर उनके पैर, मेरा मन इनका पैर, मेरा कपड़ा बिगड़ता है उनका कपड़ा बिगड़ता है, मगर क्या फर्क है मेरे और मेरे माता पिता के बीच में। उनकी अत्यंत संवेदनशील बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। बड़ी उम्मीद के साथ हम सब आए, समय को लेकर के आए। कल से प्रभाधीराज पुरुषन की आराधना शुरू हुई है। 4 प्रकार की यात्रा है। आज हम कौन सी यात्रा पे चल रहे हैं? नंबर 1 पद यात्रा है। हम चलते शैलेंद्र नगर, विवेक नगर, चाहे भैरव नगर, चाहे सदर बाजार, वहां से चलते 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 आप यहां आए। मैं विहार करके नागपुर से आया। एक पद यात्रा है। नंबर 2, यहां प्रवचन माला चल रही है। आज भी एक सुंदर भव्यतम माहौल है। शब्द यात्रा है। ये बहन ने सबको अपनी मां को याद करा दिया। अभी मैं जो प्रवचन में बात करूंगा, आपके कान तक मेरे शब्द आते हैं, यह शब्द यात्रा है। पद यात्रा पैर से चलती है, शब्द यात्रा कान से चलती है। एक अर्थ यात्रा है। शब्द जो मैंने कहा, इनका इंटरप्रिटेशन आप कर देंगे। महाराज साहब ने क्या कहा, इनका अर्थ क्या हो सकता है, इसको लेकर के भी पूरा प्रवचन आप सुन सकते हो। ये अर्थ यात्रा है। तीनों यात्रा बहुत बुद्धिमान के पास भी हो सकती है, मगर वो यात्रा आपके जीवन को कोई निखार देगी, गारंटी नहीं है। एक चौथे नंबर की यात्रा है। भाई अभी बैठ जाओ, अभी वहां बैठ जाओ, अपने आप से सब बैठ जाएंगे, बीच में कोई खड़ा नहीं रहेगा। शब्द यात्रा, पद यात्रा, शब्द यात्रा, अर्थ यात्रा एक चौथे नंबर की यात्रा है, जिस यात्रा के लिए आज का एक भव्यतम माहौल खड़ा हो चुका है, वो है भाव यात्रा। शब्द से ऊपर उठेंगे, अर्थ से भी ऊपर उठेंगे, भाव तक पहुंचेंगे। एक बेटा जब छोटा होता है तुतलाता है, मां कुछ समझ नहीं पाती है वो क्या बोलता है, आप भी तो नहीं समझ पाते हो, मगर मां ने वो बेटे को प्यार दिया, मेरा बेटा बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत सच्चा। अब मां को पूछो तू क्या समझी, बेटा भी वो बोल भी नहीं पाता है, मगर मां के पास शब्द यात्रा नहीं है, अर्थ यात्रा भी नहीं है, एक भाव यात्रा है। पद यात्रा पैर से चलती है, शब्द यात्रा कान से चलती है, अर्थ यात्रा मन से चलती है, भाव यात्रा अंतःकरण से चलती है। यहां ये जो यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, निश्चित तौर से शब्द आपके कान पे आएंगे, अर्थ भी आपके कान पे आएंगे,
मगर मंजिल अर्थ को मत बनाना, मंजिल भाव को बनाना। अपनी बुद्धि को मैं एक बाजू रख दे। बहुत बहुत हमने बुद्धि का व्यवहार बहुत किया, मगर मार खाने के सिवा कुछ नहीं किया। समझ गया, मगर ऊपर उठने की जो ताकत थी वो ताकत हमारे पास नहीं आई। आज एक ऐसा भव्यतम माहौल आपके सामने खड़े होने जा रहा है। मातृ पितृ वंदना का 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टेप आपको बताना चाहता हूं। इस मातृ वंदना के माध्यम से हम कहां से शुरू करेंगे। शायद आपके माँ बाप न हो आज, मेरी माँ भी आज उपस्थित नहीं है। मेरे पिताजी साधु जीवन में थे, वो भी तो शांत हो गए। आज मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ स्मृति बची है। मगर वो स्मृति से भी मैं बहुत कुछ रिवर्स में जाकर के मेरे माता पिता का क्या मेरे पे उपकार था सब याद कर सकता हूं। 7 स्टेप आपको दिखाना चाहता हूं, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। भले माँ बाप आपके नहीं हो, भले आप माँ बाप बन चुके हो, भले आपके बेटे हो, यदि आपके माता पिता जीवंत है आज से 40 साल के, 50 साल के, 60 साल की उम्र हो चुकी है, वो समाज के लिए आप इतने बड़े हो गए। मगर एक बात बताना चाहता हूं, मां को कभी अपना बेटा छोटा नहीं लगता है और बेटे को कभी मां के सामने मैं बड़ा हूं ऐसा कभी नहीं लगता है। मां को हमेशा बेटा छोटा लगता है और 70 साल का बेटा होगा तो भी मां के सामने उनको लगता है मां मैं तो अभी तेरा बच्चा हूं, बेटा हूं, बालक हूं। इस यात्रा पे हम जाना चाहते हैं, मगर इस यात्रा पे जाने के पहले एक छोटी सी बात। पहले नंबर का स्टेप दिखाने के बाद हम संगीत के माहौल में जाएंगे। सबसे पहले नंबर का स्टेप है माँ बाप के प्रति नमनशील बनो। दिस इज द स्टेप, फर्स्ट स्टेप, नमनशील। आपको माता पिता से बनती है, जमती है, माता पिता के ओपिनियन के साथ आपका ओपिनियन बैठता है नहीं बैठता है, सब बात खत्म करो। सबसे पहले यदि माँ बाप शांत हो चुके, इनके फोटो के सामने, प्रतिकृति के सामने सुबह उठ करके एक नमस्कार का भाव हो। यदि जीवंत माँ बाप हो, इनके प्रति नमस्कार का भाव हो। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम के चीफ जस्टिस RC लाहौटी, दिल्ली में मिशन के लिए मुझे उनसे मिलना हुआ और इनके बारे में मैंने जो सुना था तो लाहौटी साहब खुद को मैंने पूछा कि लाहौटी साहब ये प्रसंग आपका मैंने दूसरी के सुना है, बट आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं। और चेहरे पे चमक आ गई। महाराज साहब, आप संत हो तो संत की बात तो छोड़ो, हमारे जैसे आदमी के, हिंदुस्तान के आम आदमी के मन में एक 3 चीज होती है। PM बनने का सौभाग्य मिले, प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य मिले, या सुप्रीम के चीफ जस्टिस बनने का सौभाग्य मिले। महाराज साहब, एक आम आदमी की उम्मीद ये हो सकती है, उसमें से मैं भी एक हूं। और जिस दिन सुप्रीम के चीफ जस्टिस में बन चुका, शपथ विधि का प्रोग्राम चल रहा था महाराज साहब, राष्ट्रपति भवन खचोखच भरा हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब हाजिर। कौन बाकी सुप्रीम के चीफ जस्टिस के शपथ विधि के वक्त, और महाराज साहब मेरी शपथ विधि चल रही थी। इस सभा में बैठने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, तो मेरे पास बुद्धि के नाम से क्या है? ये सुप्रीम का चीफ जस्टिस कोई मामूली आदमी नहीं था। और ये लाहौटी साहब, रमेश चंद्र लाहौटी आपका नाम, और आपने मुझे बता दिया महाराज साहब जिस टाइम शपथ विधि चल रही थी, प्रोटोकॉल ये होता है, शपथ विधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाकर के सुप्रीम का चीफ जस्टिस हाथ मिलाएगा। और महाराज साहब, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती उस टाइम वो थी, जहां मेरी शपथ विधि हो रही थी, मेरी सामने मेरी मां बैठी थी और मन में एक दुविधा खड़ी हो गई। एक और प्रोटोकॉल ये बोलता है कि राष्ट्रपति के पास सबसे पहले जाना चाहिए, और कॉन्शियस ये कहता था इस पोस्ट पे मैं आया हूं, मां के चरण में सबसे पहले नंबर में झुकना चाहिए। दोनों के बीच में संघर्ष चला महाराज साहब। राष्ट्रपति भवन पूरा देखते चला, मीडिया फोकस करते रहा, और शपथ विधि समाप्त हुई। माइंड ये कहता था कि प्रोटोकॉल संभालना चाहिए, और कॉन्शियस ये कहता था ये प्रोटोकॉल की बात छोड़ो, मां सबसे टॉप पे चलती है। और महाराज साहब, एक बात आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति भवन में सुप्रीम के चीफ जस्टिस की शपथ विधि की समाप्ति के बाद माइंड हार गया, कॉन्शियस जीत गया महाराज। वहां बैठे थे राष्ट्रपति, और मैं जैसे ही शपथ विधि मेरी समाप्त हुई, मैं सामने वाली कुर्सी पे बैठी, सीधा जाके मैं लेट गया। पूरा राष्ट्रपति भवन स्तब्ध।
राष्ट्रपति खुद स्तब्ध हो गई कि यह क्या हो गया। मां के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मां की आंख में से आंसू चले। बेटा धन्य होगी मैं तेरी मां। और महाराज साहब मैंने मेरी मां की आंख में जो आंसू देखा वो मुस्कान का आंसू था। और दूसरे नंबर के बाद मैं राष्ट्रपति के पास गया। महाराज साहब सोचा भी नहीं था हो गया। राष्ट्रपति ने मेरी पीठ थपथपाई। हिंदुस्तान गौरवशाली है जहां एक चीफ जस्टिस प्रोटोकॉल तोड़ के अपनी मां को टॉप प्रायोरिटी दे सकता है। महाराज साहब मैं जीवन में धन्य बन गया। और उसी टाइम पूरा मीडिया मेरे सामने हाजिर था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मैंने ये कहा कि मेरी एक बात विनती सुन लो, सारे हिंदुस्तान के पेपर में कल तुम कवरेज करते हो, एक काम कर सकते तो करना। शपथ विधि का मेरा प्रोग्राम कैसा हुआ वो कवरेज नहीं करो तो चलेगा, मगर मां के चरण में एक सुप्रीम का चीफ जस्टिस झुक गया था, यह कवरेज करना। हिंदुस्तान के लगे को मैसेज देना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, यह मातृ पितृ वंदना कोई मामूली मनोरंजन प्रोग्राम हमने नहीं बनाया है। एक सुप्रीम का चीफ जस्टिस प्रोटोकॉल ओवरटेक करके अपनी मां के चरण में यदि झुक सकता है, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारी औकात? क्या है तुम्हारे पास बुद्धि? यह मां के उपकार के सामने तुम्हारी हर सफलता नंबर 2 पे है। इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, इस मातृ पितृ वंदना के प्रोग्राम की सार्थकता यहां से शुरू होगी। हम नमनशील बनेंगे। जिंदगी भर तक मैं मेरे पिताजी महाराज साहब के चरण में सुबह झुकते चला। आज मेरे हर साधु सुबह होते मेरे चरण में झुकते। इनके लिए मैं मां बाप हूं। इस सभा में बैठने वालों को आज कुछ बुद्धि की बात नहीं करना चाहता हूं। पद यात्रा, शब्द यात्रा, अर्थ यात्रा और भाव यात्रा, यदि इस भाव यात्रा में तुम गए तो ये मातृ पितृ वंदना का प्रोग्राम तुम्हारे लिए सफल हो गया। पूछना चाहता हूं, है हमारे पास नमनशीलता? रोज सुबह माता पिता के चरण में झुकने का मन हमारी बुद्धि डिस्टर्ब करती है, मेरी डिग्री डिस्टर्ब करती है मां के सामने। शब्द यात्रा, पद यात्रा, अर्थ यात्रा तो हमने बहुत कर ली। आज इस प्रीमाइसी से बाहर निकलते निकलते पग लड़खड़ाने लगने चाहिए। मां कितना अपराध किया, क्या दिया मां ने, पिताजी ने क्या दिया, ये तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नमनशीलता। 7 स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि 7 आ गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कहां पहुंच पाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। ये माता पिता के प्रति हमारा 7 स्टेप कहां उठाएगा हम सोच भी नहीं पाएंगे। जाते हम इस माहौल में, मैं चाहता हूं अति अति महत्वपूर्ण कार्य न हो। इस प्रोग्राम की समाप्ति के पहले कोई नहीं उठेगा। इंपॉर्टेंट काम हो, अर्जेंट काम हो, इनके लिए कोई बात नहीं करना चाहता हूं, मगर ये प्रोग्राम रिपीट नहीं होता है। आरसी लाहौटी ने जब मुझे बताया था ना, सच बताओ मैं इनके सामने मैं रो पड़ा था। मेरी मां मुझे याद आ गई थी। 5 साल की उम्र में मेरी मां गवा दी। आज वो चेहरा भी मुझे याद नहीं, मेरी मां कैसी थी, मगर वो ही मां के कोई संस्कार, पिताजी ने वो संस्कार को संभाले और यहां तक पहुंच पाया। ये किताब 2 कदम से विस्मरण से स्मरण की ओर शायद उसको ही लेकर के लिखी, और 275 किताब में सबसे हाइट पे किताब वो पहुंची। आज हम शुरू कर देते। इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, कमेंट मत करना, बुद्धि से सोचना नहीं, सीधे हम भाव में चले जाएंगे। मीरा कहीं नृत्य कर रही थी, तबला की थपाट हो रही थी और पैर उल्टे सुल्टे हो रहे थे। किसी ने बोला मीरा को ताल से गाओ, और मीरा ने कहा ताल से नहीं भाव से गाऊंगी। ताल बहुत हो गए। ताल वो अर्थ यात्रा है, भाव वो भाव यात्रा है। पद यात्रा, शब्द यात्रा, अर्थ यात्रा और भाव यात्रा। पहले नंबर का स्टेप हम नमनशील बने। कल से या तो आज इस प्रवचन की समाप्ति के बाद बहु सास के चरण में झुक सकती है,
देरानी जेठानी के चरण में झुक सकती है, बेटी माँ के चरण में, छोटा भाई बड़े भाई के चरण में, बेटा बाप के चरण में, भतीजा हो तो चाचा के चरण में। यहां कोई ईगो बिल्कुल बीच में बतलाना, ये मेरे घर के लीडर है, उनके चरण में मैं झुक जाऊंगा। ये 7 स्टेप में प्रथम नंबर का स्टेप है नमनशीलता। नांदगांव से आए हुए भावेश को मैं कहूंगा, इस भाव यात्रा में, भाव के महासागर में सबको डुबाने की जिम्मेदारी आपकी। ऐसे संगीत का माहौल बनाओ और बीच बीच में मैं भी ये 7 स्टेप की बात आपके सामने करते रहूंगा। नंबर 2, हम शर्मशील बने। शर्मशील, माता पिता की उपस्थिति में हमारी आंखों की शर्म बची रहे। माता पिता नीचे बैठे हैं, हम ऊपर नहीं बैठेंगे। माँ बाप के कपड़े बेकार हैं, हम इससे अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे। माँ बाप किसी के साथ बातचीत में लगे हैं, हम इनके सामने टीवी सामने बैठ करके मजाक नहीं करेंगे। माँ बाप की किसी के साथ बातचीत चलती है, हम मित्र के साथ मजाक से बातचीत नहीं करेंगे। आपको पूछना चाहता हूं, हमारे पास आंखों की शर्म बची है क्या? चाइना की एक कहावत है, जिनकी आंखों में से शर्म का जल खत्म हो गया है, इनकी दोस्ती कभी मत करना। जिनकी आंखों में शर्म का जल बचा ही न हो, इनकी दोस्ती कभी मत करना। पतन के मार्ग पर जाने से बचाने वाला सबसे लास्ट स्रोत कोई भी है, आंखों की शर्म है। यदि एक शर्म, आपको मालूम नहीं, मैं मजाक नहीं करता हूं, मगर पहले के जमाने में कोई लड़का किसी गलत रास्ते पे जाता था, उनको वो रास्ते पे जाते रोकने के लिए इनके बाजू वाला ये कहता था, यार तेरे पिताजी कौन? वो ये नहीं कहता था कि तू कौन, उनको याद दिलाता था, दोस्त तेरे पिताजी कौन, तू किस बाप का बेटा, तू इस रास्ते पे। और सिर्फ इतना सुनने के बाद बेटा रिवर्स में आ जाता था और पतन के मार्ग पे जाने का नहीं चाहता था। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास शर्म बची है क्या? गुरु के सामने शिष्य ऐसा व्यवहार नहीं करता कि जहां गुरु की गरिमा को वो खुद कम कर देता है। मां बाप के सामने वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है जहां माता पिता का गौरव गरिमा कम हो जाती है। आज मैं सच बताऊं, बेशर्मी का युग चल रहा है। आज के युग को तुम कितनी भी उपाधि दो, सबसे बड़ी उपाधि है बेशर्मी का युग। बेटी माँ बाप के सामने ऐसे कपड़े पहन के निकलती है, मैंने कई पिताजी मिले, महाराज साहब मैं कुछ कह नहीं पाता हूं, कुछ नहीं। मेरे घर में मेरी बेटी के कपड़े जिस शरीर पे होते वो मैं देख नहीं पाता हूं, महाराज साहब वो बाजार में घूमती होगी, तेरे दूसरे की क्या हालत होगी। मैं उनको कहता हूं कि आपकी बेटी को आपके ही परिवार की आप बताओ, महाराज साहब वी आर टोटली हेल्पलेस। अभी महाराज साहब कुछ कह नहीं पाते। आपको पूछना चाहता हूं, रायपुर की धन्यधरा जहां बैठने की जगह न हो, इतना बड़ा पंडल, ये हृदय का भाव, कुछ बदलाव लाने की इच्छा, मगर ये पूछना चाहता हूं मेरे बदलाव दूसरे को दिखाई पड़े ऐसा नहीं, मैं खुद कॉन्शियस से मेरा जवाब मिले। गुरुदेव मैं मजाक नहीं करता हूं ऐसा नहीं, मगर आपकी उपस्थिति में तो नहीं। मैं टीवी नहीं देखता हूं ऐसा नहीं कहता हूं, मगर पिताजी आपकी उपस्थिति में आप मेरे सामने देखते हो और मैं बैठ जाता हूं। अंधेरी का एक बाप मेरे पास आया था, एक लौता बेटा, महाराज साहब जिस दिन इनका जन्म हुआ, महाराज साहब शादी के 10 साल के बाद माँ बाप का क्या आनंद होता है महाराज साहब, वो शायद बेटे को पता नहीं होगा, मगर आज भगवान से कहना क्या मन होता है कि बेटा नहीं हुआ होता तो अच्छा था। महाराज साहब क्या अरमान लेकर के बैठा था।
रो रहा था वो बाप जब मैंने उनको पूछा, महाराज क्या हुआ, महाराज साहब क्या हुआ? टीवी के सामने बेटा बैठा हुआ होता है, जब मैं बेटे के पास आकर के बैठ जाता हूं, मजबूरी से मुझे उनके पास बैठना पड़ता है। जो टीवी खोल के बैठता है वो टीवी देखता है। तो महाराज साहब मेरा बेटा खुद, मैं उनको बोलूं इनके पहले, मेरा बेटा मुझे बोलता है कि पप्पा अब पर्दे पे जो सीन आएगा ना वो आप देख नहीं पाएंगे, खड़े हो जाओ। महाराज साहब एक बाप होकर के मैं बेटे को बोल सकता हूं कि बेटा ऐसा सीन तुझे नहीं देखना है। 14 साल का बेटे मुझे बोल रहा है कि पिताजी अभी आप देख नहीं पाएंगे, ऐसे वल्गर सीन आते, आप खड़े हो जाओ, ये मेरी उम्र है देखने की। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, हमारे पास शर्म का जल बचा है क्या? गुरुदेव की उपस्थिति में क्रोध नहीं, मां बाप की उपस्थिति में कोई ऐसी चेष्टा नहीं हो जो मां बाप की गौरव और गरिमा को कम करे। मां ओल्ड एज आश्रम में थी, रात को 2 बजे नींद उड़ गई। नींद उड़ने के बाद उसने कैलेंडर देखा तो कैलेंडर को वो डेट दिखाई पड़ी जिस डेट पे उसने बच्चे को जन्म दिया था। वही समय इस डेट पे रात को 2 बजे मैंने मेरे लाडले को जन्म दिया था। मां कैसी भी थी, गंगाना नीर तो वधे घटेरे लोल, सरखो ते प्रेमनो प्रवाह जो, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल। मां का ये प्यार, जिस बेटे ने मां को ओल्ड एज आश्रम में भेजा था वो मां ने रात को 2 बजे बेटे को फोन लगाया। बेटे की नींद बिगड़ गई, पता चल गया है फोन मां का लगता है। पूछा क्या है मां? बेटा आज नींद उड़ गई और देखा तारीख, इसी तारीख पर यही टाइम 2-2:30 बजे के बीच में मैंने तुझे जन्म दिया था। अभी क्या है बात करने के? बेटा बस इसलिए भगवान तुझे तंदुरुस्ती पूर्ण दीर्घायु दे, यह मां ही कामना कर सकती है। जिस बेटे ने मां को ओल्ड एज आश्रम में भेज दिया वो मां बेटे के लिए शुभ कामना दे रही है। बेटा भगवान तुझे तंदुरुस्ती पूर्ण दीर्घायु दे। मुझे लगा कि तुझे इसी टाइम में शुभ कामना। मां ये बात तू सुबह नहीं कर सकती थी? बेटा कर सकती थी, रात को ही क्यों? बेटा इनका कोई जवाब नहीं है, मगर समय और डेट एक ही देखा तब मुझे लगा कि इसी टाइम मेरे बेटे को मैं शुभ कामना दे दूं। इसलिए मां तुझे मालूम नहीं है, यह बात तू मुझे कभी भी कर सकती है, नहीं कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए शुभ कामना की जरूरत नहीं है, यह बेटा बोल सकता है। और यह बेटा नहीं बोलता है, जिंदगी भर तक बुद्धि ने हृदय को चोट पटाने का ही काम किया है। रिपीट करना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए बुद्धि ने हृदय को चोट पहुंचाने का ही काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया। और ये मां बोलती है बेटा गलती माफ कर देना, मगर मैंने मां बोला ना कि तू रात को ही फोन नहीं की होती तो मेरी नींद नहीं बिगड़ती। 1 बार 2 बार, मां ने 3री बार माफी मांगी, बेटा गलती होगी, अभी से कभी नहीं करूंगी फोन तुझे। मगर आज क्यों किया मैं तुझे पूछना चाहता हूं क्यों किया? मां का भी धैर्य खत्म हो गया। 3 बार मेरी माफी मांगने के बाद भी बेटा ये बात दोहरा रहा है। मां की आंख में आंसू थे और मां के मन में एक भाव आया बोलने का, और मां ने बता दिया बेटा माफ कर देना, मैंने इसी टाइम तुझे फोन करके तेरी नींद बिगाड़ी, मगर तू मुझे घर बैठे बैठे याद करता है, तू घर बैठे बैठे मुझे यूं याद कराता है कि मां रात को इसी टाइम फोन करके तूने मेरी नींद बिगाड़ दी है। तो बेटा एक मां होके मैं तुझे इतना ही याद कराना चाहती हूं कि तुझे मैंने जन्म दिया तब मेरी पूरी रात बिगड़ी थी। जिस दिन मैंने तुझे जन्म दिया था बेटा मेरी रात बिगड़ गई थी, पूरी रात बिगड़ी। तब ये 35 साल में मैंने तेरे से शिकायत नहीं की, कभी याद नहीं किया। आज से बेटा कभी शुभ कामना के लिए भी फोन नहीं करूंगी। इस सभा में बैठने वालों को कहना चाहता हूं, हमारे वहां
हेमचंद्र सूरी महाराज, हरिभद्र सूरी महाराज, अति उत्तम महापुरुष ने माता पिता की पूजा का कर्तव्य लिखा है। हम परमात्मा की पूजा तो करते हैं, मगर माता पिता की पूजा का कर्तव्य मार्गानुसारी गुण में लिखा है। और वहां यह लिखा है, खुद जो बर्तन में खाएंगे उससे सस्ता बर्तन माँ बाप को देगा नहीं खाने के लिए। खुद जो द्रव्य खाएंगे उससे बढ़िया द्रव्य माँ बाप को देंगे। खुद जो कपड़े पहनेंगे उनसे कीमती और अच्छे कपड़े माँ बाप को देंगे। आपको पूछना चाहता हूं, शायद आपके घरों की व्यवस्था यही है। जानना चाहता हूं, शायद घरों की व्यवस्था ये शर्मशीलता की बची है क्या? हमारी आज साधु साध्वी संस्था बची है। ये 7 स्टेप में से एक स्टेप हम में से भी गया, हमारा भी बचना मुश्किल है। ये शर्मशील। नंबर 2, शुरुआत करो नमन करने से, और नंबर 2 पे आ जाओ शर्म रखने से। माँ बाप की जब तक घर में उपस्थिति है, हमारे बाद एक शब्द लिखा, आगे चलूं, लेटरिन या बाथरूम के पास अपने माता पिता का कुलीन बेटा नाम भी नहीं लेगा, निषेध लिखा है। लेटरिन के पास और बाथरूम के पास माता पिता का नाम भी लेना वो गलती है। एक लेटरिन के पास मां बाप का नाम नहीं लिया। इतने पवित्र पुरुष जैसे लेटरिन के पास हम परमात्मा का नाम भी तो नहीं लेते। किस कैटेगरी में परमात्मा और माता पिता को रख दिया है कि लेटरिन और बाथरूम और गटर के पास, गंदे स्थान पे पास, नॉट ओनली लेटरिन एंड बाथरूम, मगर कहीं भी आपको लगे स्थान गलत है तो गलत स्थान पे खुद के माता पिता का नाम भी नहीं लेना, ये परमात्मा की आज्ञा है। नंबर 2 पे मैं बात करना चाहता हूं। नंबर 1, नमनशील बनो। नंबर 2, गुजरात, महाराष्ट्र में भी दुर्ग में जाके आए, आनंद आया। बहन का तो पता नहीं, मगर बहन प्रवचन के बाद मिलने के लिए आई थी। इनके ससुर आगे खड़े थे। ससुर को कम सुनाई पड़ता था और पुत्रवधू पीछे खड़ी थी। ससुर ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, मेरी पुत्रवधू मेरे पीछे खड़ी है। आनंद आया बहुत। अरे ये प्रवचन के बाद पुत्रवधू ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज साहब आपके प्रवचन सुनने के बाद बहुत हौसला तो बन गया, मगर एक बात, आज महाराज साहब प्रवचन के बाद सीधी आई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ससुर भी प्रवचन के बाद बंधन के लिए जाते। आज आपके बाजू में खड़े महाराज साहब, वो मैं जितनी बोलती हूँ वो उनको सुनाई नहीं पड़ता है। महाराज साहब आप इनसे पूछ लेंगे कि आपके घर में आपकी पुत्रवधू से आपको एकदम संतुष्टि है क्या? एक पुत्रवधू मुझे पूछती कि मेरे ससुर को पूछो, एक ही पुत्रवधू महाराज साहब, मैं घर में इकलौता बेटा है। और इसलिए महाराज साहब मैं हिल गया तो मैंने पूछा, बेन ससुर के सामने ही पूछू क्या? महाराज साहब इनके सामने ही पूछो। यदि उनको कोई असंतुष्टि है तो महाराज साहब मुझे जीवन बदलने का, मेरी प्रकृति बदलने का, मेरी प्रवृत्ति बदलने का मुझे ख्याल आ जाए। वो सीधा शायद मुझे नहीं बोल पाएंगे, मगर आपके सामने सब बोलेंगे तो मेरी गलती को मैं सुधार सकती हूं। और इसलिए आपको पूछना चाहती हूं, महाराज साहब प्लीज मेरे ससुर को मेरे सामने पूछो। एक पुत्रवधू एक संत को ये पूछती है। मैंने इनके ससुर सामने खड़े थे, मैंने पूछा आपकी पुत्रवधू का घर में व्यवहार कैसा? और जैसे ही पूछा हाथ जोड़ दिए, इनकी आंख में से आंसू बहने लगे और मुझे लगा कि कुछ बात होगी। तब उसने बोला, महाराज साहब मैंने कहीं सुना है लाखों जन्मों के पुण्य होने के बाद एक सुशील लड़की के आप बाप बन सकते हो, मगर करोड़ों भवों का पुण्य हो तो ऐसी सुशील पुत्रवधू मिल सकती है। महाराज साहब ये ऐसी पुत्रवधू को पाकर के मैं धन्य बन गया, धन्य बन गया। सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे ये पुत्रवधू मेरी सेवा में रही। और आपने, मैं क्या बताऊं मांगीलाल जी, मैंने जब इस पुत्रवधू ये ससुर के मुंह से बात सुनी, ससुर की आंख में आंसू, मेरी आंख में आंसू, और पीछे खड़ी हुई पुत्रवधू रो रही थी। बस महाराज साहब
मेरा जीवन धन्य बन गया। एक बाप के स्थान पे मैंने जिनको बिठाया था उसके मुझ से एक संत के सामने यह सर्टिफिकेट मिलना, महाराज साहब कोई सर्टिफिकेट अभी मुझे नहीं चाहिए। आपको मैं पूछना चाहता हूं, यह सर्टिफिकेट आप पा सकते हो परिवार की ओर से। ये इसे प्रोग्राम सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए है। हम दर्पण में अपने को झांके कि वेयर आई एम, वो आई एम, मैं कहां हूं, मैं क्या हूं। इस सभा में बैठने वाली इतनी खचोखच सास भी बैठी है, बहू भी बैठी है, पुत्र वधू भी बैठी है, लड़की भी बैठी है। आने वाले दिनों में किसी के घर की बहू बनेगी और मे भी पॉसिबल कोई लड़की भगवान की कृपा हो तो साध्वी भी बनेगी। मगर दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। चाहे वो आपका संसार हो, चाहे अध्यात्म जीवन हो, यह नहीं कि आपके लिए बात ये चीज मेरे लिए भी इतनी ताकत रख करके बैठी है। आपको पूछना चाहता हूं, हम नमनशील है। रायपुर की व्यवस्था का मुझे पता नहीं, करीबन करीबन हर घर में सुबह उठने के बाद वडील को नमस्कार करने की शायद छत्तीसगढ़ में ये परंपरा है। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। चलो, 1 नंबर के स्टेप में तुम पास हो गए। नंबर 2 की बात, शर्मशीलता। क्या लगता है बुखरा जी, क्या पहले से ठीक है? कोई ठीक है, माने डाउनफॉल आते रहता है। आज नहीं, मजाक नहीं, डाउनफॉल आ चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी ही संभाल लो। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, पतन हमेशा के लिए गतिशील होता है। रिपीट, पतन गतिशील होता है। आप ऊपर से पत्थर डालो टेरेस से, प्रत्येक समय नीचे आने की उनकी गति कम नहीं होगी, उनकी गति बढ़ती जाएगी। जहां से तुमने पत्थर छोड़ा वो गति थोड़ी कम थी, मगर जैसे जैसे आगे आया गति बढ़ती चली। आज यदि आपको लगता है महाराज साहब मेरे पिताजी के जमाने में जो शर्मशीलता थी वो शर्मशीलता अभी बची नहीं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अभी यदि आप नहीं बचे और यदि आप नहीं रुके तो आने वाले दिनों में आपका बेटा और बेटे का बेटा, मैं बताऊं 10 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद परिवार व्यवस्था क्या होगी वो देख करके बहुत चिंता हो जाती है, बहुत चिंता। ये शर्म बचेगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। हर एक की एक इंडिपेंडेंट की व्यवस्था एक अलग अलग बन चुकी है, इसलिए शर्मशीलता जाती रहती है। तो मैं चाहता हूं हम नमनशील बने। शायद मैंने इसी प्रवचन सभा में एक बात बताई थी। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मुझे मालूम नहीं सफल होगी या नहीं होगी, मगर एक बात बताऊं, इतनी बड़ी सभा में बैठी हुई बहू बेटी, देरानी जेठानी और यहां भाई, चाहे बेटा हो, चाहे चाचा हो, चाहे बाप हो, आप इतना कर सकते हो। महाराज साहब, मेरे घर में फैमिली मेंबर के साथ मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कितना मैं नीचे उतर रहा हूं। मेरी पत्नी के साथ, मेरे पिताजी के साथ, मेरी माता के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी भाभी के साथ, सारी दुनिया से महाराज साहब झूठ नहीं बोलूंगा, वो तो मेरी क्षमता नहीं है। इतना मैं कमजोर बन चुका हूं। मैं ये मान के बैठा हूं कि झूठ के बिना हमारा संसार नहीं चलता है, मगर इतना हो सकेगा। परिवार के किसी मेंबर के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, वो यदि नहीं हो सकता है तो भी माफ कर देता हूं, मगर मेरे माता पिता के साथ तो झूठ कभी नहीं बोलूंगा। इतना नीचे मैं उतर चुका हूं। इट इज पॉसिबल। मुझे खुश रखने के लिए हां मत बोलना।
ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात मैं आपसे कर रहा हूं। मेरे माँ बाप के सामने, मेरे माँ बाप के साथ महाराज साहब झूठ का व्यवहार मैं नहीं करूंगा। यदि यहां बैठने वाली बेटी भी इतना पक्का कर ले, इनके सील और सदाचार की सुरक्षा हो सकती है। किसका फोन था? और वो बेटी बोलती नहीं है, मम्मी मेरी सखी का फोन था। ये बोलने में दिक्कत है कि बॉयफ्रेंड का फोन था। मैं जो कहना चाहता हूं, मजाक मत करना। और एक बात बताऊं, फ्रेंड हो, रिपीट, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, लास्ट में इनके अल्फाबेट में कमल चंद जी लास्ट 3 अक्षर कौन से आते हैं? हाँ, फ्रेंड। चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका सीधा फ्रेंड हो, मगर वहां लास्ट 3 कोटेशन आते, एंड, समाप्त होने वाली चीज। मगर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, फैमिली शब्द है, इनके तीसरा 3 अक्षर कौन से आता है? ILY। इनका अर्थ है आई लव यू। मैं आपको पूछना चाहता हूं, फ्रेंड चले के फैमिली आगे। जहां एंड है वो फ्रेंड है। जहां हमेशा के लिए आई लव यू शब्द प्रयोग होता है वो फैमिली है। एक गर्लफ्रेंड के साथ फोन करने, पिताजी के साथ झूठ बोलने का व्यवहार, जहां एंड होने वाला वो फ्रेंड इनके लिए जिसके साथ जीवन भर का प्रेम है, उनके साथ झूठ बोलना। महाराज साहब, आज के मातृ पितृ वंदना के प्रोग्राम से हम एक तय कर लेते, कम से कम सारी दुनिया के साथ झूठ नहीं बोलने की मेरी ताकत नहीं भी है, मगर कम से कम मेरे मां बाप के सामने चलो आगे। सभा में से वो प्रॉमिस में चाहता था कि कम से कम महाराज साहब मेरे माता पिता के साथ तो झूठ नहीं बोलूंगा। सम्मत नहीं? सम्मत की नहीं? हाथ ऊंचे सबके, एकदम। धारणा विग्रह बचकाय अनंतना भगणम सहसागरणम सब समय वित्यागारणम भोसरे। बहुत अच्छा। नमनशील बनेंगे। नंबर 2, शर्मशील बनेंगे। तीसरे नंबर का स्टेप, क्या कमाल का स्टेप। बस आज के मातृ पितृ वंदना के प्रोग्राम के बाद हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं, 7 स्टेप्स इन माय लाइफ यदि इंप्लीमेंट हो गया, हम धन्य बन गए, मैं भी और आप भी। भावेश, नंबर 2 शर्मशील। नंबर 3 हम सहनशील बनेंगे। एक पत्थर बिना सहन किए कभी मूर्ति में कन्वर्ट नहीं होता है। कुंभार के वहां तैयार हो चुका हुआ घड़ा, भले ही वो बेचने के लिए घड़ा बनाया है, मगर बाजार में भेजने के पहले कुंभार इस घड़े को आग में डालेगा। कभी कभी हमें लगता है आग घड़े की दुश्मन है क्या? नहीं, आग ही घड़े की मित्र बन जाती है। मे भी पॉसिबल घड़े को पता ना हो, घड़े को भरोसा भी ना हो। उनको ये लग सकता है मैं बिल्कुल तैयार हो चुका, इनके बावजूद भी मुझे आग में डाल के ही बाजार में क्यों भेजता है, सीधा क्यों नहीं भेजता है? टूट जाएगा। शिष्य को
मजबूत बनाने के लिए गुरु सहनशील बनाते हैं। बेटे को संसार का इस बाजार इतना विचित्र है, आने वाले दिनों में आपका बेटा यदि कमजोर होगा वो नहीं टिक पाएगा। मैंने बड़ौदा में एक लड़के को देखा जिसने अपने बेटे को सहनशील बनाया, करोड़ों रुपए का मालिक। मेरे पास आया, उसने बता दिया, मैं हैरान था। मनोज साहब, घर में एसी सब कुछ है, मगर गर्मी के समय में बेटे को और मैं खुद, इनकी मां भी एसी का उपयोग नहीं करते। बेटे को रात को गर्मी में ही सुलाते, पंखा भले चालू कर देते, एसी नहीं। सर्दी के समय में महाराज साहब बेटे को बहुत नहीं संभालते, थोड़ा जाने देते, सर्दी हो जाती है, कफ हो जाता है। महाराज साहब 6 किलोमीटर स्कूल है, 5 किलोमीटर बेटे तो गाड़ी में ले जाता हूं, मगर लास्ट किलोमीटर जब बचता है तो बेटे को बोलता हूं, बेटा 1 किलोमीटर जो चलना है। कई लोग मुझे पूछते, आप मां बाप होकर के बेटे पर इतने कठोर क्यों बनते हो? इतनी संपत्ति, एसी नहीं, इतनी ठंडी स्वेटर नहीं, और घर में 5-5 गाड़ी, फिर भी बेटे को 1 किलोमीटर चलने की जरूरत क्या है? मां बाप ने कमाल बता दिया। मनोज साहब, मैंने ये चाहा था कि मेरे बेटे के शरीर को मैं मजबूत बनाते चलूं। एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मनोज साहब, मेरे पिताजी के पास जो संपत्ति नहीं थी वो मेरे पास है। इस सभा में बैठने वाले को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाराज साहब, मेरे पिताजी के पास जो संपत्ति नहीं थी वो मेरे पास है। आने वाले दिनों में यू टर्न भी हो सकता है। यू टर्न माने समझे तुम, मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या महाराज साहब, आज मेरे पास जो संपत्ति है वो मेरे बेटे पास न भी हो, ऐसा बन सकता है। मेरे पिताजी के पास जो था वो मेरे पास नहीं था, वो मेरे पास है, मेरे पास है, वो इनके पास न भी हो। आज हमारा साहब गर्मी के सामने, सर्दी के सामने, बारिश के सामने, तकलीफ के सामने यदि उनको मैं मजबूत नहीं बनाऊंगा, कमजोर बनाऊंगा, 24 घंटे गर्मी लगी, ऐसी ठंडी आई, स्वेटर, बारिश आई और छाता, रेनकोट, महाराज साहब, कल यदि उनके पास यह सब सुविधा न रही तो प्रकृति के सामने भी उनका शरीर ये झेल नहीं पाएगा। तो महाराज साहब, संसार तो विचित्र है, बहुत कुछ आ सकता है। मेरे बेटे को मजबूत बनाने के लिए महाराज साहब ये हर सुविधा को उनसे दूर रखता हूं, ताकि मेरा बेटा आने वाले दिनों में मजबूत बन के रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को आपने सहनशील बनाया है क्या? यू विश, आप चाहते हो कि मेरे बेटे बेटी, मेरे साधु को मैं कितना भी संभाल लेता हूं, मगर ये लोच का समय आता है, लोच कराना ही कराना है, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। ये सहन निश्चित तौर से उनको करना है, क्योंकि उनको मैं मजबूत बनाना चाहता हूं। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, आप सहनशील हो गया? आपसे जानना चाहता हूं, आप सहनशील, नमनशील, शर्मशील, सहनशील? और एक बात बताऊं, संयुक्त परिवार टूट रहा है, उनके जो भी कारण हो, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, सहनशीलता रोज कम होती चलती है। सहन नहीं करना है, इससे तो अच्छा है हम अलग होके घर रह करके निकलिए, रोज की झंझट। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सहनशीलता आपको क्या लगता है, वो सजा है कि पुरस्कार है? आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी मेंटालिटी क्या? जब मैं सहन करता हूं तो मेरे फ्यूचर को मैं मजबूत बना देता हूं कि मेरे फ्यूचर को मैं कमजोर बना देता हूं? नहीं, आप बोलो, जो मानते हो वो बोलो। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सहनशील बनाया।
साधु जीवन ऐसे भी सहन करने का था, मगर फिर भी गुरुदेव ने मुझे ढकेला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके पास पैसे की सुविधा हो, आपके बेटे की स्कूल दूर हो, 1 किलोमीटर बेटे को चलाते हो क्या? क्यों नहीं? क्यों? थोड़ा जवाब आपसे भी जानना चाहता हूं। हाँ, क्या आवाज नहीं आई? बच्चे के प्रति मोह, मगर ये मोह इनको कमजोर बनाएगा कि बहादुर बनाएगा? फिर क्यों? आप यदि सच्चे, अच्छे और उत्तम मां बाप बनना चाहते हो तो बेटे को थोड़ा सहनशील बनाओ। और इस सभा में बैठने वाले बेटे और बेटी और मेरे शिष्यों को भी मैं कहता हूं, थोड़ा सहनशील बनो। बिना सहनशील बने जीवन कहीं चलेगा ही नहीं, कभी ना कभी डिस्टर्ब होते रहेगा। और एक बात पूछना चाहता हूं, मां बाप की ओर से हम क्या सहन नहीं कर सकते? सच बोलो, मां बाप की ओर से एक बात मुझे मालूम नहीं रायपुर की व्यवस्था क्या है। आज किसी घर में मां बाप को चाटा मारने का भी राइट बचा है? बेटे को चाटा मारने का राइट आज भी मां बाप को अभी घर में बचा है कहीं? कितनी एज के बेटे को? माने एज लिमिट आएगी फिर? सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना, 3-4 साल के बेटे को तो तुम चाटा मार देंगे, मगर एज रेंज क्या रहेगी? ऑन द विच एज? आप किस एज तक बेटे को चाटा मार सकते हो? क्या 15 साल? 10 नीचे और भी उतरो। क्या? नहीं, क्या 10 साल तक? 7-8, चलो और भी नीचे, 15 में से 10, 10 में से 8। सच बताओ, नो कमेंट। शायद ज्यादा से ज्यादा 3। ओके, नहीं बराबर है। मैं 19 साल में दीक्षा ली। 2028 मैंने उस्मानपुरा में चातुर्मास गुरुदेव के साथ किया। 20 में किया सावरकुंडला, 21 में किया जामनगर और 22 में किया, नहीं 28 में उस्मानपुरा, 29 सावरकुंडला, 2030 जामनगर, 2031 अमलनेर। माने दीक्षा जीवन के बाद 8वें साल में अमलनेर में कमरे में जाकर के गुरुदेव ने मुझे चांटा मारा था। ऑन द एज ऑफ 28। आज आपके सामने 1964 में कोने में शिविर के प्रवचन सुनने के बाद मैं और कुमारपाल एक ही कमरे में थे। कुमारपाल का उस टाइम ये कमेंट था भुवन बानो सिनेमा को देख करके, ये बुढ़ा अपने को क्या पढ़ाएगा। दिस वॉज द कमेंट फ्रॉम कुमारपाल विशा। मगर वो जैसे जैसे शिविर के प्रवचन सुनते चले ये कमेंट खत्म हो गई। एक वहां बैठने वाला एक लड़का जो गुरुदेव के प्रवचन पे ये कमेंट हम सब साथ में बैठ करके करते थे, सोचा भी नहीं था उस गुरुदेव के चरण में ये जीवन समर्पित करने का एक महा सद्भाग्य मिलेगा। आज वो सद्भाग्य मिला और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। मैं बताऊं आपको, छत्तीसगढ़ में मैं पहली बार आया, मगर 5000-7000 की सभा में प्रवचन करता था विदाउट माइक। उस उम्र थी जवानी की।
मैं था, हेमरत्न सूरी थे और महाप्रभावक पूज्यपाद पन्यास चंद्रशेखर जी महाराज थे। मैं आपको वह कहना चाहता हूं, सहनशीलता। सूरत का लास्ट चातुर्मास गुरुदेव की जीवन का, और ये चातुर्मास के पहले शेष काल में हम सब साथ में थे। और एक दिन ऊपर एक साधु मुझे बुलाने के लिए, गुरुदेव रत्न सुना, गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं। कौन? गुरुदेव। समझ गया, भुवन भानु सुना। मैं जल्दी से नीचे उतरा, जैसे मैं आगे गया मुझे हेमरत्न सूरी मिले। रत्न सुना, कहां जाते हो? गुरुदेव ने बुलाया, मुझे भी बुलाया, चलो। 50 कदम यदि आगे गए वहां चंद्रशेखर में मिले, वो भी जा रहे थे। मैं बोला कहां? गुरुदेव ने बुलाया। हम तीनों हजारों की सभा के बीच में प्रवचन करने वाले हम तीनों जैसे अंदर गए, एक मन में अनुमान हुआ, हम तीनों को क्यों बुलाते होगे एक साथ? गुरुदेव है। जैसे ही अंदर गए, गुरुदेव मेरा दरवाजा बंद करो। लगा कोई महत्वपूर्ण बात होगी, हम तीनों से करना होगा। और ये गुरुदेव के चेहरे पे जब ये देखा तो लगा कि कोई बात तो महत्वपूर्ण नहीं थी, मगर गुरुदेव कुछ कहना चाहते थे। और गुरुदेव बातचीत शुरू की। चंद्रशेखर, तुम तीनों जबरदस्त प्रवचन के माध्यम से जिन शासन में हजारों लोगों को सन्मार्ग पे लाते हो, देखो इतने साल के बाद गुरुदेव किस लाइन पे बात बताना चाहते थे वो न समझ पाए। ऐसे बेवकूफ नहीं थे हम, समझ गए कि गुरुदेव कुछ कहना चाहते, मगर इनके पहले बैकग्राउंड करते। हाथ जोड़ के बोल दिया गुरुदेव ने चंद्रशेखर मान ने, साहब आप ये ग्राउंड मत बनाओ, आप जो हमें तीनों को जो कहना चाहते हो सीधा कह दो, ग्राउंड मत बनाओ। आज हम आपके सामने बैठे, तुम ये मानते हो मेरी विद्वता से मैं बैठा हूं। लास्ट साल गुरुदेव का चातुर्मास का, मेरे दीक्षा जीवन का करीबन 27वां साल, ऑन द एज ऑफ 46। और गुरुदेव का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया, सीधा बोल दिया हम तीनों को, हजारों लोगों को प्रवचन में इकट्ठे करते हो, मगर मेरी एक थोड़ी तुमसे सूचना है, आज्ञा करो गुरुदेव। प्रवचन जब भी करो, मैं भी तुम्हारे प्रवचन से खुश हूं और मुझे भी आनंद है कि तुम जैसे शिष्यों का गुरु हूं, मगर एक बात का कभी कभी मन में असंतोष भी होता है। प्रवचन जब भी करो तब बीच में महापुरुष के नाम बार बार याद करते चलो। हरिभद्र सुमा ने यह कहा है, आचार्य भगवान हेमचंद्र सुमा ने यह कहा है, भगवान महावीर का यह संदेश है, आचारांग सूत्र यह कहता है, आवश्यक निवृत्ति ग्रंथ यह कहता है। बार बार प्रवचन करो, मगर प्रवचन में पूर्व पुरुषों का नाम बड़े आदर और सत्कार के साथ देते चलो। प्रवचन के लिए कोई प्रश्न नहीं है, मगर महापुरुष की उपेक्षा विस्मृति किसी भी हिसाब से मान्य नहीं है। वो चेहरा गरम, हम तीनों की आंख में हर्ष के आंसू थे, हम तीनों रो रहे थे गुरुदेव के सामने। गुरुदेव आपने जो कहा 100% कल से इनका इंप्लीमेंट तो होगा ही, मगर हमें आनंद यह है कि हजारों की सभा डोला देने वाले हम तीनों को आप जैसे गुरुदेव ने बोलने का एक पात्रता हमें दिखी। चाहे मेरे शिष्य कितने भी प्रभावक हो सकते, मगर मैं उनको सब कुछ कह सकता हूं, ये आपका राइट आपने उपयोग किया, उसका सबसे आनंद कोई किसी को हो, हम तीनों को है। हम तीनों गुरुदेव के चरण में झुक गए, और यही का गुरुदेव, यही योग्यता, हजारों की सभा के बीच में बोलने की ताकत तो किसके भी आ सकती है, मगर गुरुदेव के चरण में झुकने की है मेरी जो क्षमता है। गुरुदेव आशीर्वाद दो, आज आपने कुछ कहा है, कल चाटा मारने का मन हो तो भी हम अपने आप को नसीबदार मानेंगे। ये ताकत है सहनशीलता की। ऑन द एज ऑफ 46 एक गुरु भगवान अपने शिष्य को रिमांड पे यदि ले सकते, तुम कौन हो? किसी की नहीं सुनते हो, मां बाप की नहीं, तुम्हारे हित की बात की नहीं। बहन रात को 12 बजे बाहर नहीं, मैं मां होकर तुझे ना बोलती हूं।
एक सास ने बहू को बोल दिया, बहन ये जमाना नहीं, रात को 10 बजे के बाद इस गली में नहीं जाना, जमाना नहीं, नहीं बोल सकते नहीं हो, कोई नहीं। बाप अपने बेटे को नहीं बोल सकता, बेटा ये बियर बार, ये डिस्कोथेक, ये रात को 12 बजे के बाद पिक्चर। सहनशीलता कहां है घर में? कहां जाना है? मैं उस टाइम अहमदाबाद में था, शांति नगर में मेरा चातुर्मास था, करीबन 13 साल हो गए। एक प्रोफेसर बहन शादी नहीं की थी, बंगले में रहती थी, और उसने अपने भाई के वहां रोज रात को फोन करती थी कि भाई तेरी बेटी को भेज देना। किस लिए? रात को सोते वक्त कंपनी मिले इसलिए। ये सब गंभीरता से सुन लेना, मैं लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूं, शांतिनगर में चातुर्मास था तब का। हमेशा ये क्रम चला, शाम के समय में बेटी आ जाती थी, उनके साथ सो करके सुबह निकल जाती थी। और एक दिन फोन किया वो, भाई बेटी कब आती है? बहन आज बेटी नहीं आ पाएगी। तो काम क्या है? बाहर गई है, मैं अकेली नहीं सोती हूं, 15 साल का मेरा बेटा भेजते हूं। लेडी वॉज द 52, 53 अबाउट, 15 साल के बेटे को मैं भेजती हूं। ठीक है, 15 साल का बेटा है। आज तेरा नंबर लगा? हाँ मौसी मेरा नंबर लग गया, आज बहन नहीं है। तो मुझे आने में दिक्कत क्या थी? आज मैं आया हूं, ठीक है। रात को सोकर के सुबह निकल जाना था, और रात को सोने के पहले मौसी ने बोल दिया मैं तो रात को 10 बजे के बाद सो जाती हूं। ठीक है, 9 बजे के समय पे मासी और ये भतीजा दोनों साथ में बैठे, टीवी चालू किया। टीवी चालू करने के बाद 9, 9:30, पौने 10 बजने के करीब आए। मासी ने बोला बेटा एक काम कर, स्विच ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है, आप सो जाओ। मैं स्लो वॉल्यूम में चलाता हूं, आपकी नींदों को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और मासी सो गई। और रात को वो बेटे ने 10 बजे के बाद आदमी को शैतान बनाने का काम करने वाली कोई सीरियल होगी वो चालू करी। वो फिर तो क्या पूछना था, टीवी के स्क्रीन के उसने जो भी देखा अपने आप को संभाल नहीं पाया। मां की उम्र की मौसी सामने सोई हुई है, और यही 15 साल के बेटे ने सीधा मौसी पर अटैक किया, रेप करने का। नींद खुल गई और अपने भाई के बेटे को देखा, अरे क्या कर रहा है तुम? शैतान सवार हो चुका था, अंदर का पशु जाग उठा था। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे आज। 2 मिनट का खेल था, और मासी ने बाजू में पड़ी हुई कैंची उठाई। लड़के ने, मासी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकल गया, कल सुबह होने दे, तेरे मामा को मैं बता देती हूं कि तूने क्या किया है, क्या कर रहा था तू। और लड़के को लगा कि ये इज्जत का कचरा कर देगी मासी। सीधी बाजू में पड़ी कैंची उठाई, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मासी के 52 टुकड़े कर दिए। पूरा अहमदाबाद दूसरे दिन स्तब्ध था। हर पेपर की हेडलाइन ये रोक के बैठा था, 15 साल का लड़का अपना मौसी पर रैप करने का प्रयास। मैं ये पूछना चाहता हूं, अहमदाबाद में जो बना वो किसी के घर में भी बन सकता है। रात को 10 बजे के बाद भी यदि आपके घर में टीवी चालू रहती है,
लड़के और लड़की को अलग कमरा दे करके तुमने वहां सब कुछ व्यवस्था यदि बना रखी है तो आपके घर में भी यह हादसा हो सकता है। इसलिए इस मातृ पितृ वंदना का एक क्रीम कोटेशन आपको बताना चाहता हूं। जो सुन सकता है वही अपने को संभाल सकता है, जो सुन सकता है वही संभाल सकता है। जो अपने वडीलों को सुन नहीं सकेगा वो खुद को संभाल पाएगा, करीबन करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 1 नमनशील बने, नंबर दो शर्मशील बने, नंबर 3 सहनशील बने। 11:25 हुई। आज जिस किताब का विमोचन हुआ, किताब किसी महत्वपूर्ण कारण के हिसाब से आज किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं होगी। कहीं कारण है, प्रेस, ट्रांसपोर्ट, ये व्यवस्था जब हो जाएगी, मगर आज ये 275 नंबर की किताब का विमोचन जरूरी था, इसलिए हमने एक विमोचन का प्रसंग समाप्त कर दिया। मगर किताब किसी को उपलब्ध नहीं होगी, स्टॉल पे भी नहीं मिलेगी। एक बात बताना चाहता हूं, आज 100वीं हिंदी किताब थी, 275 नंबर की गुजराती किताब थी। पूरी सभा को जान के आनंद होगा, 100 किताब हिंदी की हुई, इसमें लास्ट 65 किताब, लास्ट फ्रॉम 35 टू लेकर के 165 किताब तक का हिंदी भावानुवाद साध्वी जी देशनानिधि श्री